हैबिट। अगर आप इसमें से एच हटा देंगे तो रह जाएगा अ बिट। अगर अ हटा देंगे तो रह जाएगा बिट। बी हटा देंगे तो रह जाएगा इट। हैबिट यानी आदत एक ऐसी चीज है जिसे खुद से दूर करने में, बदलने में, अच्छी आदत अपनाने में या बुरी आदत दूर करने में जिंदगी निकल जाती है। हाय, वेलकम टू माय चैनल रिक्रिएट विद मी। मेरा नाम है आकांक्षा। आई एम अ 40 समथिंग वर्किंग सिंगल मदर। और मैंने बहुत सोचा कि ये जो अब चीजें मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं, इनमें से कुछ तो मेरी लर्निंग्स हैं और कुछ मेरा ऑब्जर्वेशन है। और बहुत सोचने के बाद मैंने रियलाइज किया कि ये हैबिट्स नहीं है, ये आदत नहीं है, खासकर सभी इंडियन मिडिल एज फीमेल्स की। ये हमारा माइंड सेट है। मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन सबसे पहली आदत हमारी यही है। हम जो भी बात अपनी रखते हैं ना, उसके साथ में ऐड कर देते हैं मैं गलत भी हो सकती हूँ। क्यों हो सकती हूँ? आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी हाल ही में मैं एक वर्कशॉप में थी और इट वाज एन आर्टिस्ट्स वर्कशॉप। ऑल द पीपल हु आर म्यूजिक एंड डांस प्रैक्टिशनर्स, क्लासिकल फॉर्म यानी, उनकी एक वर्कशॉप थी। और वहाँ बहुत जगह पे मुझे ऐसा लगा कि मैं बिल्कुल सही बात कह रही हूँ, मेरे नज़रिए से सही है, लेकिन फिर भी उसके आगे हम ऐड कर देते हैं मैं गलत भी हो सकती हूँ। ये आदत नहीं है हमारी, ये हम हम्बल बनने की कोशिश नहीं करते हैं, ये हमारा माइंड सेट है कि अरे मैं सही हूँ, मैं सही बात कह रही हूँ, आई एम गिविंग द राइट आंसर। क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग एक ऐसे माहौल में हुई है जहां पर शायद हमने अपनी मम्मियों को भी इसी तरह से सुना है कि अरे तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, अरे तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं बात कर रहा हूं ना। एंड ये जो माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट कब हमारी इस आदत में बन गया कि मैं गलत भी हो सकती हूँ सही राय देने पर भी, हमें पता भी नहीं चला। तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई बात कहें, अगर आप गलत हैं तो सामने वाला गलत कह देगा, वो गलत सामने वाले को कहने दीजिए ना, आप क्यों अपनी तरफ से कह रही हैं? अपनी बात को पूरे विश्वास के साथ रखिए, खुद के अंदर विश्वास के साथ। बात से बात निकली है तो आपने देखा होगा, हम में से बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होती हैं जो किसी भी कॉन्वर्जेशन में बीच में आ जाती हैं। जैसे मैं अक्सर नोटिस करती हूँ कि मेरे जिम में दो फीमेल्स बात कर रही हैं, उसमें से एक तीसरी फीमेल आएगी, शायद उनका कोई लेना देना भी नहीं होगा उस कॉन्वर्जेशन से, बट शी विल स्टे देयर एंड शी विल स्टार्ट लिसनिंग टू दैट कॉन्वर्जेशन। एंड विदाउट इवन रियलाइजिंग कब 15-20 मिनट चले जाते हैं जिम में, आपको पता भी नहीं पड़ता है। ऑफिस में, आपके फैमिली में बहुत सारी ऐसी कॉन्वर्जेशन होगी जिनका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है। डोंट जंप इनटू कॉन्वर्जेशंस विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू यू। व्हाई? बहुत से ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जहां पर मैंने देखा है कि जैसे सोसाइटी के ग्रुप होते हैं और ऑफिस के ग्रुप होते हैं, समटाइम्स हमारा वो कॉन्वर्जेशन जो है उससे कुछ लेना देना भी नहीं है, या हम अपनी राय अगर नहीं भी रखें उस बात पे, तो भी जो धरती है वो घूमती रहेगी, रुक नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी हम करते हैं ऐसा। इसके दो बहुत बड़े माइंडसेट हैं, ये आदत नहीं है, दो बहुत बड़े माइंडसेट हैं। सबसे पहला तो माइंडसेट ये है कि हम सोचते हैं कि हम हमारी प्रेजेंस फील करवाएं हमारी बात रख के। ठीक है, ये एक माइंडसेट तब बनता है जब बहुत टाइम तक हमारी कोई बात डायरेक्टली सुनने वाला कोई नहीं होता है, या हम जो कह रहे हैं हमारी बात को महत्ता नहीं दी जाती, तो हम अचानक से किसी भी कॉन्वर्जेशन में जंप कर जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट माइंडसेट ये होता है कि यार मुझे अगर पता नहीं लगा इस बारे में तो, या ये बात मुझे कैसे नहीं पता है, या मैं पीछे कैसे रह गई, या मैं क्यों छूट गई इसमें। ऐसा अक्सर तब होता है हमारे साथ जब हमें हमारी लाइफ का बिगर पर्पस नहीं पता होता है। जब हमें हमारी लाइफ का बिगर पर्पस समझ में आ जाता है, तो ये जो छोटी मोटी चीजें हो रही होती है ना, छोटी मोटी जो कॉन्ट्रोवर्सीज हो रही होती हैं, ये हमें इतना इफेक्ट नहीं करती है। आदत, जो कि एक्चुअली आदत नहीं है, माइंड सेट है हमारा। फिलिंग द साइलेंस विद सोल्यूशन, ये मैं करती आई हूँ, करती हूँ, और मुझे लगता है अब मुझे नहीं करना चाहिए। कोई भी हमारे पास अपनी परेशानी लेकर आता है ना, खासकर वो जो हमारे बहुत करीब है, यानी कि आपके हस्बैंड, आपके पार्टनर, आपके बॉयफ्रेंड, आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपके बच्चे, आप उनकी बात सुनने के बाद साइलेंस की जगह उस पर सोल्यूशन फिल कर देते हैं।
और अचानक से आप अलर्ट मोड में आ जाती हैं। ये मैं बहुत करती थी अपने एक्स हस्बैंड के साथ में। इनफैक्ट जिनके साथ में शायद डेट मैं कर रही थी, उनके साथ भी मैंने ये बहुत किया है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिससे डायरेक्टली मैं कोई सॉल्यूशन नहीं दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी मैं हर तरह के सॉल्यूशन देने लग जाती थी। दिस आई यूज्ड टू डू विद माय डॉटर आल्सो। वो जब भी मुझसे कोई बात शेयर करती थी, मैं उसका सॉल्यूशन देने लग जाती थी। देन आई रियलाइज्ड कि वो मुझसे बात शेयर कर रही है, मुझे यहाँ साइलेंस देना है, यानी कि चुपचाप बात सुननी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हमें क्या होता है कि हम फीमेल्स ना अक्सर इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं अपने पार्टनर से, अपने घर वालों से, अपने इन लॉज से, अपने बच्चों से। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप मत अटैच होइए, लेकिन ऐसे अटैच मत होइए कि उनको आपकी केयर ओवर बर्डन लगने लग जाए, या फिर उनको ये लगे कि अरे ये तो हर चीज में ही राय देने लग जाती है। कभी कभी आप साइलेंस भी दे सकती हैं। दूसरी बात, उनकी परेशानी को अपने अंदर इतना अब्जॉर्ब मत कर लीजिए, क्योंकि छोटी मोटी परेशानी होती है। अब जैसे मेरी बेटी अगर कोई अपने स्कूल की बात लेकर आ रही है, छोटी मोटी परेशानी है, टीनेजर्स में ये तो होता ही रहता है, ठीक है। अनटिल अनलेस उस पर कान रखिए, नजर रखिए। हाँ, लेकिन अगर ऐसी बात है जहां पर आपको सोल्यूशन नहीं देना है और तो भी काम चल सकता है, तो मत दीजिए ना सोल्यूशन, साइलेंस पे छोड़ दीजिए। आपके हस्बैंड की, आपके पार्टनर की, उनके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम चल रही है, हर ऑफिस में हर दिन में 10 तरह की प्रॉब्लम होती है। एंड समटाइम्स व्हाट आई फील इज दैट अ लॉट ऑफ मेन हैव अ हैबिट ऑफ मेकिंग माउंटेन आउट ऑफ अ मोल, हिल आउट ऑफ अ मोल, कि छोटी सी परेशानी होगी लेकिन वो उसको ऐसा बड़ा करके दिखाएंगे। और ऐसा मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, अब जिनको मैं डेट कर रही थी उनके साथ भी और मेरे एक्स हस्बैंड के साथ भी। ओनली टू रियलाइज कि वो प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी नहीं जितनी वो दिखा रहे थे, और जितनी मैंने उसकी टेंशन ले ली। तो जब भी कोई अपनी बात, प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा है, उसको सोल्यूशन से मत फिल कीजिए, साइलेंस दीजिए। और उनकी प्रॉब्लम की एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब मत करिए, उसकी टेंशन खुद मत लीजिए। दे आर एन अडल्ट, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, आपके पेरेंट्स भी हो, वो अडल्ट हैं, उन्हें पता है उससे कैसे निपटना है। अगर उनको आपकी हेल्प की जरूरत होगी, दे विल आस्क फॉर इट। हैबिट, जो कि आपका माइंड सेट है, आदत नहीं है सिर्फ, वो हमारा माइंड सेट बना हुआ है। सेल्फ सेबोटाज, और इसका एक और तरीका होता है हमेशा क्रिब करते रहना, अपने आप, अपने दुखों को एकदम फैंसी तरीके से पेश करते रहना। मैं आपको बड़ा मजेदार किस्सा सुनाती हूँ। तो मैं अभी कुछ दिन पहले मेरी मम्मी से बात कर रही थी, वो अपनी जेठानी से बात कर रही थी, यानी कि मेरी ताई जी से बात कर रही थी। अब देखिए, सबकी फैमिली में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ परेशानी होती रहती है। तो मैंने पूछा अच्छा क्या बात हो रही थी, तो मम्मी ने कहा बस मैं उनको यही बता रही थी कि मैं ऐसे परेशान हूँ, वो ऐसे परेशान है, वो भी यही कह रही थी कि वो ऐसे परेशान है, वो ऐसे परेशान है। जबकि मैं आपको बता दूं कि हमारी फैमिली में सभी लोग बहुत अच्छा कमाते हैं, हेल्थ भी सबकी ठीक ठाक है, और ऐसी किसी की कोई समस्या नहीं है कि जिसका समाधान ना हो, है ना। आप अक्सर किसी भी दो मिडिल एज या फिर थोड़ा सा और एजड फीमेल्स की कॉन्वर्जेशन सुनिएगा, दे ऑलवेज शेयर द बैड पार्ट, कि यार मैं इसको लेके परेशान चल रही हूँ, मैं उसको लेके परेशान चल रही हूँ, एंड दैट टू वेरी फ्रीक्वेंटली। ये पता क्या है, ये हमारा आदत नहीं है, ये हमारा माइंड सेट है। हमारा माइंड सेट ये कि हम अक्सर अपने आप को परेशानी में घेर के रखना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय कि हम अपनी जिंदगी को एक ब्राइटर साइड में दिखाएं। अगर मैं हमेशा ये दिखाऊं कि आप देखिएगा कि लोग ना सैडनेस, नेगेटिव इमोशन, इनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और हैप्पीनेस या फिर जो बहुत ही कंसिस्टेंट होते हैं या फिर डिसिप्लिन्ड होते हैं, इस बिहेवियर की तरफ कम अट्रैक्ट होते हैं, है ना। तो इसीलिए कई बार हम अपनी अच्छी भली सिचुएशन को, अच्छी भली जिंदगी को, अपनी अच्छाइयों को हमेशा खुद ही सेल्फ सैबोटाज करते रहते हैं कि अरे मुझ में तो ये कमी है, मेरी जिंदगी में तो ये खराब चल रहा है, ये खराब चल रहा है। आपको पता है, मैं जब भी ऐसे लोगों से मिलती हूँ ना, तो मैं उनसे थोड़ी देर बाद में ना कटने लग जाती हूँ। मतलब मुझे उनके आसपास भी बैठना, बात करना इतना अच्छा नहीं लगता है। अब कोई मेरा फैमिली मेंबर है तो बात अलग है, मैं रेस्पेक्ट के नाते सुन सकती हूँ। कोई मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है तो मैं अपने कनेक्शन, रेस्पेक्ट और प्यार के नाते सुन सकती हूँ।
लेकिन अल्टीमेटली आई विल लुक फॉर समबडी जो मुझे बहुत ब्राइटर साइड दें, ग्रोथ साइड दें, डिसिप्लिन साइड दें, जिनसे मैं जीवन में और कैसे ग्रो कर सकती हूँ इसकी बात करूँ। ये हमारी हैबिट नहीं है, ये हमारा माइंड सेट है। इसको अगर आप चेंज करेंगे देन यू विल ऑलवेज सी द ब्राइटर साइड ऑफ द लाइफ। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ये हैबिट और ये माइंड सेट सबसे पहले तो मेरे अंदर है और मैं इसे आज भी बदलने की कोशिश कर रही हूँ। कभी कोई अपना किस्सा आपको सुनाता है, कोई बात आप अपनी सुना रहा है, अपना कोई वाक्य आपसे शेयर कर रहा है, अपना कोई ओपिनियन शेयर कर रहा है, डोंट मेक इट अबाउट योर सेल्फ। as an extrovert and as a Gemini, I do not know, मैं ब्लेम नहीं करना चाहूंगी अपने नेचर को या फिर अपने जोडियाक साइन को, क्योंकि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं अक्सर हम उन्हें प्लैनेट्स पे ब्लेम कर देते हैं कि सितारे ऐसे हैं, किस्मत ऐसी है। लेकिन बहुत टाइम तक मैंने ये रियलाइज किया कि अगर कोई मुझसे कोई चीज शेयर करता है तो आई मेक इट अबाउट माई सेल्फ। मतलब मैं अपना कोई वाक्य उनसे शेयर करने लग जाती हूँ कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, हाँ 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 मैंने भी ये फील किया है, हाँ 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 मुझे पता है। मैं इसे बहुत कॉन्शियसली अपनी इस हैबिट को और इस माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ इस माइंडसेट के पीछे रीजन क्या होता है। कि शायद मेरा एक रीजन ये है कि आई लव टू टॉक, आई लव टू शेयर। मैं तो ओवर शेयर ही कर देती हूँ अपनी चीजें, और क्योंकि मुझ में कोई इनहिबिशंस नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हो और आपको उसमें इनहिबिशंस नहीं हो सकते। वो टॉपिक फाइनेंस हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है, फिटनेस हो सकता है, सेक्स हो सकता है, एंड व्हाई यू शुड फील ऑकवर्ड अबाउट इट टॉकिंग टू इट। आप जितनी भी चीजों की बात कर रहे हो ये आपकी लाइफ में रिवॉल्व अराउंड कर रही है ना, तो मैं ओवर शेयर कर देती हूँ। और ऐसे में क्या होता है जब हम ओवर शेयर करते हैं या जिनको ज्यादा बातें करने की आदत होती है, जैसे बातें करने की आदत है मुझे, तो अक्सर हम बातों बातों में बहुत सारी चीजें अपने बारे में बना लेते हैं, यानी कि अपने खुद को सेंटर रख के उसके आजू बाजू बातें करने लग जाते हैं। तो ये जो एक हैबिट है, आई एम कॉन्शियसली ट्राइंग कि मैं अगर अपनी फ्रेंड से मिलूं, किसी से मिलूं, तो मैं उनसे पूछूं कि अच्छा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अच्छा तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं। क्योंकि आप अच्छा बोल लेते हैं और बोलने के लिए आपको अच्छी चीज़ें मिल भी जाती हैं, कुछ पढ़ के, कुछ इंटरनेट पे, तो आप लकी हैं। लेकिन अगर आप लोगों की बात अच्छे से सुन सकते हैं तो आप एक एक ग्रोथ पैटर्न की तरफ हैं, एंड दैट इज व्हाट आई ट्राई कि आई ऑल्सो लिसन टू पीपल। ऑन दैट नोट आई वुड लाइक टू लिसन टू यू। एक ऐसी हैबिट जो आपको अभी तक लगता था हैबिट है लेकिन आपका माइंड सेट है और आपको लगता है कि या तो आप उसे दूर करें या फिर अच्छी हैबिट है और माइंड सेट है तो अपना के रखें, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं जरूर से सुनना चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल रिक्रिएट विथ मी।